हाल ही में मई 2022 के दौरान इंडोनेशिया मूल के एक टिकटॉकर ने अपने टिकटॉक पर एक क्लिप अपलोड की और बताया कि मोबाइल फोन के नशे ने उसकी बीवी को किस कदर सुन्न कर दिया है। क्लिप में देखा गया जनाब की बीवी बच्चे को गोद में लिए बैठी थी और आगे पड़े स्ट्रोलर को पैर से हिला रही थी। कुछ ही देर बाद मोहतरमा स्ट्रोलर में नजर डालती है तो बच्चा दिखाई नहीं पड़ता और वो पागलों की तरह सब जगह बच्चे को ढूंढने में लग जाती है। लेकिन कुछ देर बाद पतिदेव बताता है कि सब जगह ढूंढ लिया तो जरा होश में आओ और अपनी गोद भी चेक कर लो। कुछ ऐसा ही फोन का खुमार यहाँ देखने को मिला जब पिता अपने बच्चे को स्ट्रोलर में खिला रहा था। इसी बीच पत्नी उससे अपने फोन का कुछ काम करवाने के लिए आती है और बच्चे को गोद में उठा लेती है। इसके बाद जब उसका काम खत्म हुआ तो मोहतरमा ने फोन लिया और बच्चे को पति की गोद में थमा दिया। लेकिन पतिदेव फोन में इतने ज्यादा खोए हुए थे कि पत्नी जाने के बाद बच्चे को गोद में देखने की बजाय स्ट्रोलर में ही ढूंढकर टेंशन में आ गए, जिसके चलते कुछ देर तक परेशान होने के बाद बेचारे खुद बच्ची ने उसे बताया, अबे मैं इधर हूँ, कहाँ ढूंढ रहे हो। हाल ही में मई 2022 के दौरान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के एक इंटरव्यू का हिस्सा खूब सुर्खियां बटोर रहा है। हुआ ये कि इंटरव्यू के दौरान इमरान खान ने कहा कि मैं ब्रिटिश सोसाइटी का हिस्सा था, लेकिन गधे पर लकीरें बनाने से वो ज़ेब्रा थोड़ी बन जाएगा। सुनिए आप भी। बड़ा उस सोसाइटी का हिस्सा भी था मैं और बड़ा वेलकम भी किया और बड़े कम ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर लोगों को इस तरह एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मैंने कभी उसको अपना घर नहीं समझा क्योंकि मैं पाकिस्तानी था। जो मर्जी मैं कर लूँ, मैं अंग्रेज़ तो बन नहीं सकता। आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दें तो वो ज़ेब्रा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है। क्या बोला तूने? आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दें तो वो ज़ेब्रा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है। अरे कहना क्या चाहते हो? कम से कम मिसाल तो ढंग की दी होती। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार के बेगूसराय से एमपी के प्रत्याशी गिरिराज सिंह अपना वोट देकर आए, लेकिन जनाब भूल गए कि वोट देने के बाद मीडिया कर्मियों को वोटेड मार्क की हुई उंगली दिखाई जाती है, न कि बीच वाली। खैर कुछ देर बाद जनाब को याद आया कि अरे हम तो गलत उंगली दिखा दिए, अब सही कर लेते हैं। रिपोर्टिंग कर रही रूबिका भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। बेगूसराय से उम्मीदवार हैं गिरिराज सिंह। पूजा अर्चना करने के बाद ये आपको जानना चाहिए कि मुंगेर में वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और जब नेताजी को पता चला तो वो खुद खिसिया पड़े। अब विकास दुबे जी से मिलिए जो कांग्रेस के ब्लॉक महासचिव, लेकिन इन्हें अच्छा कुछ और ही लगता है। सुनिए इन्हीं की जुबानी। नाम बताएंगे पंडित जी आप अपना? विकास दुबे। जोर से बोलिए। विकास दुबे। कहाँ रहते हैं? सरयू बगीचा। वर्तमान आप किस पद में हैं अभी? ब्लॉक 2 महासचिव। कौन सा पार्टी का? कांग्रेस। किसने बनाया आपको? तैयब हुसैन। तो क्या क्या काम करते हैं आप महासचिव बनकर? महासचिव में क्या काम करेंगे? जो काम मिल जाए वो काम। अच्छा, जनहित का काम करते हो? किसी का राशन कार्ड बनाना उनाना, सफाई वफाई, मोहल्ले काम, दुख तकलीफ में लोगों से मिलना जुलना हाँ करते हो? हाँ। अब किस पार्टी को वोट देते हो? बीजेपी। किस पार्टी को वोट देते हो? बीजेपी। ब्लॉक सचिव कांग्रेस के और बीजेपी को वोट देते हो? धन्यवाद। क्यों देते हो बीजेपी को वोट? क्योंकि बीजेपी अच्छा लगता है। ठीक, धन्यवाद। कहते हैं भौंकने वालों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इससे खुद का ही नुकसान होता है। बाइबल हाथ में पकड़े इन जनाब को ये बात जरा देर से समझ में आई। जनवरी 2022 के दौरान वियतनाम से वायरल हुई इस क्लिप में आप देखेंगे एक महिला सो रही थी और आधी रात को उसकी बेटी किसी काम से उसके पास आती है, लेकिन माँ ने उठकर जैसे उसे देखा वैसे ही कुछ इस तरह से चौंक गई मानो उसने बेटी को नहीं बल्कि वो भूत देख लिया हो। ये सरदार जी जिम में मशीन पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और वार्म अप ऐसे कर रहे थे जैसे मानो आज ही सारी बॉडी बिल्डिंग की कसर निकाल देंगे। शायद इसीलिए मशीन पर बैठते ही जनाब ने सारे वेट अपनी ढीली पकड़ से खींचने शुरू कर दिए और जिसका परिणाम आप खुद देख लो।
इन दिनों सोशल मीडिया पर एक क्लिप भी जमकर सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें देखा गया एक बाइक सवार व्यक्ति सड़क पर जाम लगे होने के चलते शॉर्टकट के चक्कर में से पेमेंट पर चढ़ने की कोशिश में लगा हुआ था। काफी मशक्कत के बाद भी वो पेमेंट पर बाइक चढ़ा नहीं पाया। ऐसे में उसे परेशान देख एक लड़के ने धक्का देकर उसकी बाइक को पेमेंट पर चढ़ा दिया। लेकिन जनाब जैसे ही चढ़े वैसे ही जाम खुल गया और सभी लोग उससे कहीं ज्यादा आराम से चलने लगे। बेचारा सोच रहा होगा इससे अच्छा आराम से खड़ा बाकी लोगों की तरह इंतजार ही कर लेता। एक डॉग और बिल्ली का सड़क पर आमना सामना हुआ। बिल्ली सचेत हो गई और डॉग उसे कुछ इस तरह घूरने लगा कि बस मार ही डालेगा। लेकिन महाशय ने जैसे ही हमला करने के लिए दौड़ लगाई तो बेचारा सीढ़ियों पर टप्पा खाते हुए किसी कॉकरोच की तरह उल्टा फड़फड़ाने लगा। क्या गुंडा बनेगा रे तू। एक नजर इन प्रोफेशनल अंकल पर डालिए, जिन्हें बड़ी दूर से लोगों को सिखाने लाया गया था कि सिलेंडर में आग पकड़ ले तो डरे नहीं, बल्कि उसे ऐसे गीले कपड़े से ढककर बुझा दे। लेकिन नतीजा कुछ ऐसा निकला। गोवा जाकर बीच किनारे खड़े वीडियो बनाना तो लगभग हर भारतीय का सपना रहता है। क्या सही गाना। खैर वो महाशय तो गोवा जा नहीं पाए और जलमग्न सड़क पर ही बीच की फील लेने लगे। लेकिन यहाँ कुछ दोस्त थे जो बीच किनारे बैठे बियर पीने का सपना पूरा कर रहे थे। लेकिन बेचारों के दुर्भाग्य से अचानक से एक लहर आई और बियर चखना सब पी खा गई। अगली क्लिप एक लोकल डे नाइट मैच के दौरान उस समय रिकॉर्ड हुई जब बॉलर ने ऐसी बाउंसर मारी कि बॉल से ऊपर लगी लाइट से टूट गई। एक नजर इन मोहतरमा पर डालिए जो अपने नए लॉन मूवर यानी घास काटने वाली मशीन से काम कर रही थी, लेकिन एकदम नई मशीन से भी घास कट नहीं रही थी। चलिए आपका दिमाग भी जांच लेते हैं। वीडियो रिवर्स करके क्लिप को दोबारा देखिए और कमेंट्स में बताइए असल में घास क्यों नहीं कट रही थी। दोस्तों लड़कियां अपने मेकअप को लेकर हर समय किस कदर चिंतित रहती हैं, ये आपको बताने की जरूरत शायद ही पड़ेगी। जहां जगह मिले वहीं शक्ल देखकर मेकअप सेट करते हुए हम अक्सर इन्हें देखते ही रहते हैं। लेकिन इन मोहतरमा से मिलिए जिन्हें कुछ और नहीं मिला तो कैलकुलेटर की छोटी सी डिस्प्ले में मुंह देखकर अपना फेस चेक करने लगी। खैर इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। आजकल की मॉडल्स कपड़े तो खतरनाक पहन लेती है, लेकिन उनसे होने वाली दिक्कतों की तरफ ध्यान ट्रोल होने के बाद जाता है। जैसे मशहूर अमेरिकन अभिनेत्री केंडल जेनर के साथ हुआ, क्योंकि इटली के कस्टेलो ब्राउन म्यूजियम में चल रहे एक फंक्शन के दौरान मोहतरमा कुछ ऐसी ड्रेस पहनकर चली गई, इसके साथ उनका सीढ़ियों पर चढ़ना तक दुभर हो गया। अप्रैल 2022 के दौरान एक कपल मैक्सिको के नया रीट में बने एक डॉल्फिन पूल में डॉल्फिन शो देखने के लिए गया, लेकिन बेचारे पहुंचकर सीट पर बैठते उससे पहले डॉल्फिन ने लड़की के सर पर एक जोरदार पट से हेडशॉट मारकर शो की बजाय तारे दिखा दिए। इन मोहतरमा से मिलिए जो सड़क पर लगे लाइट पोल से लिपटकर घूमने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेचारी के दुर्भाग्य से उसके घूमते ही पीछे टंगा पिटारा यानी बैग खुल गया और पूरी मेकअप की दुकान सड़क पर जा गिरी। एक नजर इस एक्टिंग के बादशाह सी लाइन पर भी डाल लीजिए। नौकरी करने वाले लोगों में सीटीसी सैलरी और इन हैंड सैलरी का मतलब क्या होता है, ये बात इन जनाब से बेहतर शायद कोई टीचर भी नहीं सिखा सकता। देखिए कैसे महाशय ने सिंगर को खूब सारे नोट देकर खुश किया और सब वापस लेकर एक नोट देकर रवाना हो गए। टिकटॉक पर वायरल हुई इस क्लिप में आप देखेंगे एक डॉक्टर बता रहा था कि ज्यादा अश्लील फिल्में देखने से आपके शरीर में क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जनाब ने पहला साइड इफेक्ट बताया मेमोरी लॉस यानी भूलने की बीमारी, ये बताया और सिर खुजाते हुए अगला साइड इफेक्ट याद करने लगे।
Watching too much porn is bad for your health. There are 10 bad side effects of watching too much porn. The number one is memory loss. The second is भूलने की बीमारी के पीछे की वजह तो आप समझ ही गए होंगे। ये वही बाबा है जो खुद बैंगन खाकर चेलों को परहेज बताते हैं। रील्स बनाने के चक्कर में लोग कहां तक पहुंच जाते हैं ये तो आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन बता दे, अब इन रील्स के दीवानों के लिए पूरी दुनिया ही कम पड़ रही है। और इस बात का सबूत आप खुद देख लो, क्या क्या देखना पड़ रहा है भगवान। दिसंबर 2021 के दौरान पाकिस्तान मूल के न्यूज चैनल न्यूज ऑन के रिपोर्टर इराम महमूद अपनी ऑडियंस को पाकिस्तान का एक मशहूर हिल स्टेशन दिखाने गई और तकरीबन 800 से ज्यादा सीढ़ियां पैदल चढ़कर ऊपर पहुंची। लेकिन ऊपर पहुंचकर वहां एक लड़की को बैठा देख इराम अपने कैमरामैन के साथ उसकी वजन को लेकर खिल्ली उड़ाती है। लेकिन मैं इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के आप देख रहे थे, मेरी हालत क्या हुई है। तो मकबूल में पीछे देखे एक बाजी है, वो भी बैठी हुई है और सेल्फियाँ ले रही है, लेकिन वो बहुत हैवी है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो 850 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर तक कैसे आई हैं। मीन्स इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। इसके बाद इराम उस लड़की के पास जाती है और सामने से भी उसके मोटापे का मजाक बनाने लगती है। कराची से आप तो ये पहाड़ी पे आपको पता 850-900 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर तक आना पड़ता है। हाँ जी, बहुत सीढ़ियाँ हैं। जी मतलब कि आप माशाल्लाह सेहतमंद है, तो आप ऊपर तक कैसे पहुँचे? मुझे 2 दिन लगे ऊपर आने। जी वाकई 2 दिन लगे मुझे ऊपर आने में। काफी देर तक इराम ने लड़की के मोटापे के चलते उसके मजे लिए, लेकिन इसके बाद लड़की ने ऐसा दांव खेला कि कैमरामैन और रिपोर्टर दोनों की बोलती बंद हो गई। सुनिए आप भी। आप इतना हंस रही हैं, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप सीढ़ियाँ चढ़ के आई हैं? 850-900 सीढ़ियाँ। अच्छा सही, इसीलिए आप इतना वो एक्साइटेड हो रही है ना। जी हम लोग अपनी कोस्टर पे आए हैं ऊपर, और यहाँ कार्स भी और कोस्टर्स भी आती हैं। जी आप मेरे देख के हमारी कोस्टर खड़ी हुई है, ये पीछे वाली। यहाँ गाड़ियाँ और कोस्टर्स भी आती हैं? जी यहाँ गाड़ी और कोस्टर्स भी आती हैं। सही बताएं। जी हम अपनी कोस्टर पे आए हैं। वो मुझे आप पे हंसी आ रही है। थैंक यू सो मच। और थैंक यू मैम, थैंक यू। शुक्रिया जी। अब आप भी हमारे साथ चलिए वापसी पे। वरना आपको सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। इन भाई साहब के पास एंड्रॉयड फोन तो नहीं था, लेकिन फिर भी स्टेज डांसर को रिकॉर्ड करना इतना जरूरी था कि जनाब ने अपने इस फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जिसे देखकर बेचारे खुद डांसर की भी हंसी छूट गई। आजकल लोग भी शो ऑफ करने के लिए क्या क्या जुगाड़ कर रहे हैं। जैसे भाई साहब ने आईफोन X को 13 ही बना डाला था। चलो कम से कम आईफोन तो है ही, इधर तो वो भी नहीं है। उम्मीद है पार्ट 14 देखकर आपकी हंसी जरूर छूटी होगी। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट्स में पार्ट 15 जरूर लिख देना।